पाकिस्तान के नंबर 1 बल्लेबाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कप्तान बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दे दिया था, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। और बाबर आजम का फैसला बैटिंग पर मुकम्मल तवज्जो देने की उनकी ख्वाहिश जाहिर करता है, ये कहना है पीसीबी का। तफसीलात जाने के नुमाइंदा जीओएस सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और अतीक रहमान ने भी अभी ज्वाइन किया है। सोहेल, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। एक जानिब तो बाबर का इस्तीफ़ा है, वो कहते हैं कि वो तवज्जो देना चाहते हैं, दूसरी जानिब ये खबरें हैं कि उनसे कंसल्ट नहीं किया जा रहा था बार बार, और परफॉर्मेंस के हवाले से भी बहुत तनकीद हो रही थी उन पर। जी वजी, अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की तस्दीक की कि उनका इस्तीफा मिला है। गुज़िश्ता रोज उन्होंने उसका ऐलान किया था और साथ ही उनका मंजूरी का भी बताया है कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और अब प्रोसेस शुरू करेगी सिलेक्शन कमेटी नए कप्तान और वनडे की जो टीम है व्हाइट बॉल की, उसके हवाले से। डेफिनेटली पिछले कुछ अर्से से बाबर आजम के हवाले से मुतज़ाद खबरें भी आती रही थी, लेकिन हमारे जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जुलाई में ही जो व्हाइट बॉल के हेड कोच हैं गैरी कर्स्टन, उन्होंने बाबर आजम को इस हवाले से आगाह कर दिया था कि वो T20 के कप्तान मुस्तकबिल में नहीं होंगे, उनकी जगह पर एक नया कप्तान जो कि नौजवान होगा, फ्रेश लेग्स होंगी, उसको लाया जाएगा। इस जितना भी अर्सा ये गुजरा, इस दौरान जो बाबर आजम के करीबी रहे हैं वो भी ये बताते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी जराए ये बताते हैं कि उनके कोई रवाबत नहीं रहे थे आपस में और प्लेयर्स के साथ जिस तरह की दूरियां बढ़ चुकी थी और किसी का भी राब्ता नहीं था बाबर आजम के साथ। तो बाबर आजम ने इसी वजह से अपनी कप्तानी जो है उससे मुस्ताफी होने का ऐलान किया और उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी उन्होंने अपने इस फैसले से जो हमें तस्दीक होती है बता दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जी ठीक है सर, हमारे साथ ही मौजूद रही है। अतीक रहमान, आपकी जानिब आते हैं। इससे पहले जो चेयरमैन थे उस वक्त भी एक बदमज़गी का मामला हुआ, बाबर घर बैठ गए, एक बार फिर उनकी जानिब से इस्तीफा आया है, मंजूर कर लिया गया है, बैटिंग पर तवज्जो देने की बातें हो रही हैं, तो बहुत ज्यादा मसाइल में घिरे रहे बाबर। जी बाबर, क्योंकि एक तो फॉर्म नहीं थी, पहले उस चीज के मामला बड़े चल रहे थे, फिर पाकिस्तान टीम की पैदर पे शिकस्त और फिर बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से माजी में भी कई सवाल होते रहे, ये उठ रहे थे। लेकिन अब बाबर आजम ने फिर फैसला किया कि वो अपनी पूरा फोकस जो है बैटिंग पर करें। अब असल बात जो सोहेल इमरान ने भी बताई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रोसेस शुरू कर दिया, सिलेक्शन कमेटी ने भी, पीसीबी ने भी नए कप्तान के ऊपर। अब नए कप्तान के ऊपर पीसीबी जो है सारे ऑप्शन जो है वो ओपन करेगी। एक ऑप्शन ये भी इनके पहले था, जिसका सोहेल ने कहा कि जुलाई में गैरी कर्स्टन ने कहा था कि नौजवान खिलाड़ी को जो है T20 का कप्तान बनाया। इसी वजह से मोहम्मद हारिस को चैंपियंस कप के अंदर एक टीम की कप्तानी दी गई थी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस थॉट के साथ जाता है कि हमने एक बिल्कुल नौजवान नया कप्तान बनाना है, तो उसके लिए मोहम्मद हारिस भी और बहुत से नाम है। लेकिन अगर तजर्बे की तरफ जाएंगे और कप्तानी की तरफ जाएंगे तो फिर मोहम्मद रिजवान जो है वो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं इसके लिए। बाबर आजम की जहां तक परेशानी थी वो मेरे ख्याल से अब बाबर आजम, लेकिन कायदाना सलाहियतों का भी कोई इम्तहान होता है, बहुत अच्छा विकेट कीपर होना, बहुत अच्छा बल्लेबाज होना, बहुत अग्रेसिव होना, ये सब चीजें हैं कि कायदाना सलाहियत का भी कोई पैमाना होता है कप्तान बनाए जाने के लिए। अतीक देखें वजी, रिजवान जो है वो मंझे हुए खिलाड़ी तो हैं और कप्तानी का गुर भी जानते हैं। इनको वाइस कप्तान भी बहुत अरसे से ये चल रहे थे। अगर आप देखें जब बाबर आजम कप्तान थे तो वाइस कप्तान मोहम्मद रिजवान थे, लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक मोहम्मद रिजवान ने इस पे बड़े शिकायत भी की, बड़ा शिकवा भी किया कि जब मैं नायब कप्तान चल रहा था और जब रेड बॉल की कप्तानी का मामला आया तो फिर शान मसूद को कप्तान बना दिया गया। इस पे रिजवान के बड़े शिकवे थे कि जब एक वाइस कप्तान चल रहा है तो उसको ही आप कप्तानी दें, आप फिर बाहर चले आते। लेकिन और यही वजह थी कि रिजवान ने कई बार वाइस कप्तानी से इनकार भी किया। अच्छा, अतीक हमारे साथ ही मौजूद रही है। हम सोहेल आपकी जानिब वापस आते हैं। सोहेल, हमने देखा कि माजी करीब जो टूर्स हुए, जो दौरा हुआ न्यूजीलैंड का भी, ऐसा लगा कि बाबर अपने साथी खिलाड़ियों का एतमाद खो चुके हैं। अफवाहें भी गर्म रही कि तमाम खिलाड़ियों का जो एतमाद है बाबर पर वो बरकरार नहीं है और बाबर कमांड नहीं कर पा रहे। इन खबरों में कितनी सदाकत थी और क्या यही वजह बनी बाबर की कप्तानी छोड़ने? वही, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है जिसका जिक्र आपने किया, बल्कि कनेक्शन कैंप जो हुआ था उसमें खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ जो थे सलमान नसीर, वो इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा जो गुफ्तगू हुई है वो यूनिटी के ऊपर हुई है, टीम के मुतहद होने के, टीम के इत्तेहाद के ऊपर हुई है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो उन्होंने तो खुद इसके ऊपर मोहर लगा दी थी। अब जहां तक बाबर आजम का है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बाबर आजम का जितने भी क्रिकेटर्स हैं
उनमें उनके साथ उस तरह का बिल्कुल रिलेशन नहीं था जिस तरह का बाबर आजम का पहले था, जो पिछले साल 2023 तक था। बड़े जल होकर खेलते थे। जब आपने ज़कार अशरफ के दौर में कप्तान तब्दील कर दिया, उसके बाद शान मसूद टेस्ट के कप्तान है, शाहीन आफरीदी उसके व्हाइट बॉल के कप्तान है। तो ये तमाम का जो मामला थे उस वक्त शुरू हुए और उसमें ज्यादा जो तेजी आई या जो ज्यादा बड़ा वो उसी वजह से बड़ा जब 5 मैचेस के बाद ही सिर्फ उन कप्तान को तब्दील कर दिया गया, बाबर आजम को दोबारा कप्तानी सौंपी गई और उस दौरान पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो थी वो बेहतर नहीं हुई बल्कि उसका ग्राफ गिरता चला गया। इसके साथ साथ बाबर आजम की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। ये ऐसे फैक्टर थे कि बाबर आजम जो है वो अपनी पूरी ग्रिप कायम नहीं कर सके और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारों को भी ये शिकवा था कि जब हमारे साथ ही मौजूद रहिए, सिकंदर बख्श साहब ने भी ज्वाइन किया, उन पे जाएंगे, लेकिन एक सवाल आखिरी आपसे करके जाएं। बाबर पर ये तनकीद होती रही है कि वो अपने दोस्तों को खिलाने पर इसरार करते हैं जब उनसे राय ली जाती है टीम सिलेक्शन के हवाले से। इसमें कितनी सदाकत है? आप वहाँ करीब से हलकों को देख रहे होते हैं, आपकी क्या मालूमात है? वजी अगर मैं पिछले साल तक की बात करूं, नवंबर 2023 तक, इसमें किसी हद तक सदाकत भी थी कि वो अपना एक जो उनका न्यूक्लियस था वो उसको अपने साथ लेकर चलना चाहते रहे हैं, बल्कि उसके ऊपर जोर भी देते थे। लेकिन जब वो दोबारा कप्तान बने उनकी ग्रिप बिल्कुल नहीं रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कप्तान बनाया, जिस तरह कि मैं पहले कह रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान को यही था कि बाबर आजम एक अच्छे बैटर है, उनकी टीम के ऊपर ग्रिप भी बढ़ेगी, तमाम प्लेयर्स को वो साथ लेकर चलेंगे। लेकिन वो बिल्कुल अपने टोर्स के ऊपर भी वो अकेले जाते रहे, अपने फादर के। ठीक है, सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं। इस दौरान सिकंदर बख्श में ज्वाइन किया है। सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दिया है। पिछले कुछ अरसे से हमने देखा ज़कार अशरफ साहब के दौर में बाबर आजम नाराज़ होकर घर बैठ गए, सोचने का टाइम उन्होंने मांगा। मोहसिन नकवी साहब के वापस आने पर दोबारा कप्तान बनाए गए, उनकी टीम पर ग्रिप वैसी बरकरार नहीं रही, उनके दोस्तों की सिलेक्शन मुश्किल से मुश्किल तर होती गई, टीम में धड़ेबंदी की खबरें आती रहीं, उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस ख़राब होती रही, आज इस्तीफ़ा आ गया। मैं क्या बोलूं, सारा कुछ तो वही आपने बता दिया है। एक्चुअली आप इससे अंदाजा लगाएं कि बाबर को तो पहले ही ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, जब वहाँ अमेरिका हार गए थे, तो उसको उसी वक्त कह देना चाहिए था कि यार कप्तानी का बोझ मैं नहीं उठाना चाहता, मैं आई जस्ट वांट टू प्ले एज अ बैट्समैन। जैसे कि देखें, विराट कोहली ने भी यही किया, सचिन तेंदुलकर ने भी यही किया, सब करते हैं यार, कोई ऐसी चीज नहीं है। इसको इतना बड़ा इशू ना बनाए। जहाँ तक ये है कि वो पहले तो सारे ये लड़के ये कहते थे, यही शाहीन थे जो कहते थे कि बाबर हमारी रेड लाइन है। मैं उस वक्त भी कहता था कि एक दफा इनको कप्तान तो बनने दो, ये सब रेड लाइन साफ हो जाएगी। और यही हो गया है। कभी भी लड़कों को देखें, अभी भी धड़े बने हुए हैं टीम के अंदर। आपके पास जो है नहीं धड़े, सिकंदर बख्श साहब, आप बड़े जमाने से क्रिकेट देखते आ रहे हैं, धड़े तो हमेशा होते हैं। कप्तान का काम ही होता है कि वो सबको जोड़कर चले, टेक्निक उसके पास होनी ये चाहिए कि सबको यूनाइट करे, यही तो कप्तान का काम है। तो सब सही चल रहे थे, मगर उसके बाद जो है वो आपस के अंदर इनके जो है ना इख्तलाफात शुरू हो गए, जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला हुआ था। जब शाहीन को जो कप्तान बने, मैंने देखे इट्स वेरी सिंपल, बाबर अंडर 19 से लेकर अब तक कोई एक टूर्नामेंट नहीं जीते एज अ कैप्टन। मेरे पास पूरी लिस्ट रखी है, इस वक्त मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे पास वो लिस्ट हाथ में नहीं है। अंडर 19 से लेकर उन्होंने ना PSL में कोई एज अ कैप्टन जीते हैं, ना कोई पाकिस्तान के लिए जीते हैं। बस उनकी एक अचीवमेंट है जिसपे शोर उठता रहता है कि जनाब उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए, उसके अलावा उन्होंने कोई अच्छी एज अ कैप्टन उनकी अचीवमेंट नहीं है। चलिए इसी पे बात कर लेते हैं सिकंदर साहब, इसी पे बात कर लेते हैं। कायदाना सलाहियत होना, कैप्टनसी की जो ट्रेट है वो होना कितनी ज़रूरी है? हमारे यहाँ ये होता है कि बहुत अच्छा बॉलर है उसको कप्तान बना दो, कोई बहुत अच्छा बल्लेबाज है उसे कप्तान बना दो। आपको लगता है कि ये कोई एडिशनल सलाहियत होती है और इसका होना बहुत ज़रूरी होता है और वक्त के साथ इसे ग्रूम किया जा सकता है इस सलाहियत को? ये गलत तरीका है ना। इनको बनाने वाले कौन थे? हमारे साबिक वज़ीर आज़म थे, उन्होंने सरफराज को हटाकर इनको बनाया था कि जी बाबर को बना दे। ये गलत होता है ना। पहले आप अभी भी मैं इसीलिए मैं ये चाह रहा था कि ये जो 5 मैच हैं अभी हुए हैं, वनडे हुए, हालांकि ये 4 डे होने चाहिए थे, इसके अंदर आप जो पोटेंशियल है जो कप्तानों का, उनको कप्तान बनाए ताकि आप देख सकें, जज कर सकें। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो मुझे समझ में नहीं आता कि उनके एडवाइजर्स कौन है। आपको तो इतने पोटेंशियल कैप्टन थे ना कि जैसे कि रिजवान था, सरफराज था, बाबर था, इन सबको कप्तान बनाते और फिर खिलाते ताकि हमें पता तो चलता। आपने मोहम्मद हारिस को बना दिया, उनका कोई दूर दूर तक पाकिस्तान टीम में आने का चांस नहीं है, आपने उनको कप्तान बना दिया। इफ्तिखार अहमद कप्तानी कर रहे हैं जिनका कोई पाकिस्तान की टीम में हो सकता है खेलने का चांस भी ना बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सिकंदर बख्श साहब। बाबर आजम का इस्तीफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। अब कौन होगा
व्हाइट बॉल का कप्तान, रेड बॉल का कप्तान इंतजार हो रहा है। रेड बॉल का कप्तान तो शशांक मसूद है।